अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए हरगिज़ उन्हें मुर्दा ख्याल न करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। जो शहीद हो गए हैं वो अपने रब के पास जिंदा हैं और ऐसे जिंदा हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। ये आयत करीमा गज़वे उहद के बारे में नाजिल हुई है। इसकी ऊपर से मुनासिबत ये है कि जिहाद में जाने वालों को जब मुनाफिकीन ये कहते थे कि जिहाद में जाने से रोकने के लिए कि अगर न जाते तो न मारे जाते और अगर नहीं जाओगे तो मौत से बच जाओगे, इस तरह की बातें जो करते थे और जिहाद से रोकते थे। जिहाद में इंसान के कत्ल कर दिया जाता है, यानी वो ये कहते थे कि जिहाद के अंदर इंसान कत्ल कर दिया जाता है और जो घर रहता है वो बच जाता है। तो अल्लाह ताला ने उनके इस कौल का रद्द फरमाया कि कत्ल किया जाना भी अल्लाह ताला की क़ज़ा और क़द्र से वाबस्ता है। यानी जिस तरीके से एक इंसान की तबई मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुतय्यन है और मुक़द्दर है कि एक न एक दिन हर इंसान को मर जाना है, चाहे वो जंग में मरे, चाहे वो अपने घर में तबई मौत मरे या बीमारी की वजह से मरे या ऐसे ही। तो जिस तरीके से एक मौत तबई मौत हो या बीमारी की मौत हो, एक दिन मुतय्यन है, मुक़द्दर है। तो जैसे वो मुक़द्दर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, वैसे ही कत्ल भी, यानी अल्लाह की राह में कत्ल किया जाना ये भी मुक़द्दर है। तो जिस तरीके से इस कौल का रद्द फरमाया जो ये कहते थे कि अगर न जाते तो न मारे जाते, तो उसका रद्द फरमाया कि कत्ल किया जाना भी अल्लाह ताला की क़ज़ा और क़द्र से वाबस्ता है। जिस तरह तबई मौत मरने का ताल्लुक अल्लाह ताला की क़ज़ा और क़द्र से मुताल्लिक है, सो जिस तरह जिस शख्स की मौत मुक़द्दर कर दी गई हो वो उससे टल नहीं सकती, इसी तरह जिस शख्स का कत्ल किया जाना मुक़द्दर कर दिया गया हो वो उससे टल नहीं सकता। जैसे एक तबई मौत टल नहीं सकती, इसी तरह किसी का अगर कत्ल किया जाना मुतय्यन है तो वो भी टल नहीं सकता, ये मुतय्यन है। इस आयत में अल्लाह ताला ने उसी शुबे का एक और जवाब दिया है कि अल्लाह की राह में कत्ल किया जाना ये एक ऐसा अमल है कि वो जो नापसंदीदा नहीं और ना ही कोई बुरी बात है, ना कोई आफत और मुसीबत है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया अल्लाह ताला उसको कत्ल के बाद जिंदा कर देता है।
यानी इसमें ये बताया गया कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाता है, तो जो कत्ल किया जाना अल्लाह की राह में, ये कोई आफत, ये कोई मुसीबत या कोई तकलीफ दे चीज नहीं है। ये मुसीबत नहीं, बल्कि ये तो ऐसा काम है कि अगर जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए तो ये तो शहीद कहलाता है, और जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाता है वो तो जिंदा है, और वो ऐसा जिंदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे रिस्क भी देता है। तो इस आयत में यही बताया गया कि ये कोई बुरी बात नहीं है अल्लाह की राह में कत्ल होना, आफत और मुसीबत नहीं, क्योंकि जो शख्स अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया, अल्लाह ताला उसको कत्ल के बाद जिंदा कर देता है और उसको किस्म किस्म की नेमतों और सवाब से नवाजता है और उसको तरह तरह के रिस्क और खुशियां अता फरमाता है। जो कत्ल किया जाता है, अल्लाह की राह में शहीद कर दिया गया है, उसके बारे में ये है कि वो मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ। कैसे जिंदा है, आगे जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। इसके शान नुज़ूल में अक्सर मुफस्सिरीन का यही कौल है, वो कहते हैं कि ये आयत करीमा शुहदाए उहद के हक में नाजिल हुई। यानी ये आयत या तो जंगे उहद में शहीद होने वाले मुसलमानों के बारे में नाजिल हुई या बद्र में शहीद होने वाले मुसलमानों के बारे में नाजिल हुई, क्योंकि जंगे बद्र और जंगे उहद जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई उस वक्त इन्हीं दो जंगों के अंदर मुसलमान शहीद हुए थे। तो ये आयत करीमा अक्सर मुफस्सिरीन का ये कौल है कि जंगे उहद के अंदर जो मुसलमान शहीद हुए हैं उनके बारे में नाजिल हुई है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे भाई उहद में शहीद हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी अरवाह को सब्ज परिंदों के जिस्म अता फरमाए। यानी जो उहद में शहीद हुए उनके बारे में सरकार ने दूसरे मुसलमानों से ये कहा कि जो इस जंग में शहीद हुए हैं तुम्हारे भाई, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी रूहों को सब्ज परिंदों का जिस्म अता फरमाया है। यानी वो जिंदा है और उन्हें जिस्म भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। और वो कैसा है? सब्ज परिंदों का जिस्म है। वो जन्नती नहरों पर सैर करते फिरते हैं, वो जन्नत में हैं और जन्नत की नहरों में सैर करते हैं। वो जहां चाहते हैं जाते हैं, जहां से जो चाहते हैं खाते पीते हैं, जन्नती मेवे खाते हैं, सोने की उन किंदिलों में रहते हैं जो अर्श के नीचे लटक रही है। अर्श के नीचे सोने की किंदिलें लटक रही हैं, उन किंदिलों में वो परिंदे और वो जिस्म और वो लोग रहते हैं। जब उन शुहदाए किराम ने खाने पीने और रहने के पाकीज़ा ऐश पाए तो कहा कि पीछे दुनिया में रह जाने वाले हमारे भाइयों को कौन खबर दे। यानी जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी राह में शहीद होने वालों को ये मर्तबा दिया कि उन्हें सब्ज परिंदों के जिस्म दिए और वो परिंदे जन्नत के अंदर रहते हैं, जन्नत की नहरों पर सैर करते हैं, जन्नत के मेवे जो चाहते हैं वो खाते पीते हैं। और जब रब का दीदार हुआ तो उन्होंने कहा, रब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे वो भाई जो दुनिया में पीछे रह गए हैं, उन्हें हमारे बारे में ये खबर कौन देगा कि हम मरे नहीं, बल्कि हमें तो अल्लाह ने ऐसी नेमतों से नवाजा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मैं तुम्हारी खबर उन तक पहुंचाऊंगा। तो दुनिया में रह जाने वाले हमारे भाइयों को कौन खबर दे कि हम जन्नत में जिंदा हैं, ताकि वो जिहाद से बेरगबती न करे। वो क्या कहते हैं कि दुनिया में रहने वाले हमारे भाइयों को ये खबर कौन देगा कि हम जिंदा हैं और हमें रिस्क दिया जाता है, ताकि उन्हें ये पता चल जाए और दुनिया के अंदर वो जिहाद करने से बेरगबती न करे, बल्कि जब भी जिहाद का मौका आए वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और जंग से बैठ न रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हारी खबर पहुंचाऊंगा। बस उसी वक्त ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून।
जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं हरगिज उन्हें मुर्दा ख्याल न करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और उन्हें रिज्क भी दिया जाता है। इससे साबित हुआ कि अरवाह बाकी हैं, जिस्म के फना होने के साथ फना नहीं होती, यानी रूहें बाकी रहती हैं, जिस्म के फना होने के बाद रूहें फना नहीं होती। यहाँ आयत में शोहदा की कई शानें बयान हुई हैं। फरमाया कि वो कामिल जिंदगी वाले हैं, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास हैं, उन्हें रब्बे करीम की तरफ से रोजी भी मिलती रहती है, वो बहुत खुशबाश हैं। शोहदाए किराम जिंदों की तरह खाते पीते और ऐश करते हैं, यानी उनकी जिंदगी सिर्फ ऐसी नहीं कि हम सिर्फ समझ लें कि वो जिंदा है, वो हमसे कई गुना अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कैसे जिंदा है? अपने रब के पास है। वो जन्नत के मेवे खाते हैं, जहां चाहते हैं आते जाते रहते हैं, जन्नत की नहरों में सैर करते हैं। शोहदाए किराम जिंदों की तरह खाते पीते और ऐश करते हैं। आयत मुबारका इस पर दलालत करती है कि शहीदों की रूह और जिस्म दोनों जिंदा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूह है, बल्कि अल्लाह ने उनको जिस्म भी दिया है। ये और बात है कि जैसे शहादत का मर्तबा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी रूह को वैसा जिस्म अता फरमाता है। बाज आला दर्जे के शहीदों को अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं जिस्मों में वापस पलटा देता है जिस जिस्म के साथ वो शहीद हुए थे। और बारहा ये देखा गया कि कई सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के जब कब्रें खोदी गई या मज़ारात खुल गए तो उनकी कब्रों में उनके जिस्म वैसे ही सलामत और हरारत बाकी है जैसे कि आज ही शहीद हुए हो। बल्कि कई सहाबा के बारे में तो ये भी है कि किसी की कब्र को 6 माह के बाद खोला गया, किसी की 40 दिन के बाद खोला गया, किसी के 40 साल के बाद खोला गया, तो देखा गया कि वो अपने जख्मों के ऊपर हाथ रखे हुए वैसे ही जिंदा है जैसे दुनिया में किसी को जख्म लगता है और हाथ रख देता है। जब हाथ हटाया गया फिर दोबारा वो अपने हाथ को वापस उसी जख्म पर ला करके रख देते। तो इनकी जिंदगी तो वैसे, तो जो आला दर्जे के शहीद होते हैं उनको वही जिस्म मिलता है, और जैसे मर्तबा होता है वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत रूहों को जिस्म अता फरमाता है। बाज को परिंदों का जिस्म देता है, सब्ज परिंदों की जिस्म अता फरमाता है। मगर बहरहाल कुरान की आयत का ये मफहूम है और कुरान ये ऐलान कर रहा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं, और ऐसे जिंदा होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जिस्म भी देता है और उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है। तो ये तो गुलामों की बात है कि अगर कोई नबी का उम्मती अगर अल्लाह की राह में जिहाद करे और अल्लाह की राह में शहीद हो जाए तो उसका जिस्म भी सलामत है और रूह भी सलामत है और अल्लाह उन्हें रिस्क भी देता है। तो फिर इन उम्मतियों के आका हमारे नबी हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का आलम क्या होगा। तो इस बात से अंदाजा लगाना चाहिए कि जब गुलामों का ये हाल है तो फिर आका का आलम क्या होगा। उलमा ने फरमाया कि शोहदा के जिस्म कब्रों में महफूज रहते हैं, मिट्टी उनको नुकसान नहीं पहुंचाती, और सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम के ज़माने में उसके बाद उस बात का बकसरत मुआयना हुआ है। यानी सहाबा के ज़माने में भी ये बात वाज़े हो गई कि कई कब्रें खोदी गई, कभी जिस्मों को मुंतकिल किया गया, ख्वाब में आकर किसी ने बशारत दी कि मुझे यहाँ से वहाँ ले जाया जाए, या कभी किसी और वजह से जब कब्रें खोली गई तो उनके जिस्म वैसे ही थे जैसे उनको दफनाया गया था। तो ये मुआयना बारहा हुआ। अगर कभी शोहदा की कब्रें खुल गई तो उनके जिस्म तरोताज़ा पाए गए हैं। ये सारी चीजें देखी गई हैं। अब यहाँ कि शहीद, हुक्मी शहीद कहते किसे हैं, शहीद है कौन। कई हदीसों में ये भी है कि जो तबई मौत मर जाए, बीमार होकर मरा, तो बीमारी में मुबतला होकर मरने वाला भी शहीद है। कोई किसी हादसे का शिकार हो गया तो वो भी शहीद है, कोई डूब कर मर गया तो वो भी शहीद है, कोई किसी पर दीवार गिर गई और वो मर गया तो वो भी शहीद है। ऐसी सैकड़ों हदीसें हैं जिन हदीसों का खुलासा ये है
उन हदीसों में जिस जिसको शहीद कहा गया उसका खुलासा मैं अर्ज कर देता हूं कि कौन कौन शहीद है। जैसा कि ताउन में मरने वाला, यानी ताउन एक किस्म की बीमारी है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी माजी करीब में कोरोना जैसी बीमारी कि जिसको भी लाहिक हो जाती थी वो इंसान मर जाता था। तो वैसे ही एक जमाने में ताउन था कि ताउन जिसे भी लग जाता था वो मर जाता। ताउन में मरने वाला ये शहादत का मर्तबा पाता है। पेट की बीमारी में मरने वाला ये भी शहीद है। डूबने वाला ये भी शहीद है। दबकर मरने वाला, कोई चीज गिर गई और दबकर मर गया तो वो भी शहीद है। निमोनिया में मरने वाला ये भी शहीद है। जलकर मरने वाला ये भी शहीद है। दर्दे ज़हम मुबतला होकर मरने वाली हामिला, यानी वो औरत जिसको बच्चे की विलादत के वक्त जो दर्द उठता है और उस दर्द की वजह से उसे मौत तारी हो गई तो वो भी शहीद है। अपने माल की हिफाजत करते हुए मारा जाने वाला शख्स ये भी शहादत के दर्जे पर है। अपनी जान की हिफाजत में मारा जाने वाला, अहलो अयाल की हिफाजत करते हुए मारा जाने वाला, अपने घर वालों की हिफाजत करते हुए अगर कोई मर जाए तो वो भी शहीद है। दीन की हिफाजत करते हुए मारा जाने वाला, सवारी से गिरकर मरने वाला, अल्लाह के रास्ते में मरने वाला। अब अल्लाह के रास्ते में मरने वाला यानी कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए चल रहा था और इंतकाल हो गया, या दीन की तबलीग के लिए जा रहा था और इंतकाल हो गया, नमाज पढ़ने जा रहा था इंतकाल हो गया, हज के लिए जा रहा था इंतकाल हो गया। तो ये सारी चीजें अल्लाह के रास्ते में मौत है। तो अल्लाह के रास्ते में मरने वाला ये भी शहीद है। पहाड़ से गिरकर मरने वाला, जिसको दरिंदे खा जाए वो भी शहीद। निफास में मरने वाली औरत ये भी शहीद। अपने लिए रिज़्क़ हलाल की तलब के दौरान मरने वाला, अपने लिए रिज़्क़ हलाल तलाश करते हुए अगर कोई निकला और मर गया तो वो भी शहीद है। अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हलाल की तलब के दौरान मरने वाला ये भी शहीद है। अपने लिए भी रिज़्क़ हलाल अगर तलब करता है और मौत आ गई तो शहादत है, और अपने घर वालों के लिए भी अगर रिज़्क़ हलाल तलाश करने के लिए निकला और मौत आ गई तो ये भी शहादत है। किसी मुसीबत या हादसा में मरने वाला, सिद्क दिल से शहादत की दुआ करने वाला, अगर कोई सच्चे दिल से शहादत की दुआ करता है कि अल्लाह में शहादत की मौत अता फरमा, तो अगर वो फिर तबई मौत अपने बिस्तर पर भी मर जाए मगर सच्चे दिल से अगर कोई ऐसी दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को भी शहादत का दर्जा अता फरमाता है। तो सिद्क दिल से शहादत की दुआ करने वाला दुआ की है, अगरचे फिर वो बिस्तर पर मर गया मगर इसे भी शहीद कहा गया। फेफड़ों की बीमारी में, मसलन दमा वगैरह की बीमारी में मर जाने वाला वो भी शहीद है। खांसी या तपे दक में मरने वाला ये भी शहीद है। सफर में मरने वाला वो भी शहीद। जो शख्स एक दिन में 25 बार ये दुआ करे अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत वफीमा बादल मौत, ये दुआ 25 मरतबा दिन में मांगने वाला अगर मर जाए तो वो भी शहीद। नेजा की जर्ब से मरने वाला, यानी किसी को नेजा लगा भाला तो वो भी शहीद। जो आशिक पाक दामन रखा, यानी किसी को सच्ची किसी से मोहब्बत हो गई, कोई किसी का आशिक हो गया मगर फिर गुनाह से अल्लाह के खौफ की वजह से वो गुनाह करने से बाज रहा, तो ऐसे आशिक को भी शहीद कहा गया। कि जो आशिक पाक दामन रहा, गुनाह से बच गया अल्लाह के खौफ से, तो वो भी शहीद। बुखार में मरने वाला ये भी शहीद है। सरहद की हिफाजत करते हुए मरने वाला ये भी शहीद है। घड़े में गिरकर मरने वाला, जुल्मन कत्ल किया जाने वाला, किसी को अगर किसी ने जुल्मन कत्ल कर दिया, धारदार हथियार से या नोकीली चीज से वार करके मार डाला, जुल्म करके मार डाला, तो वो भी शहीद। अपने हक की हिफाजत करते हुए मारा जाने वाला ये भी शहीद। अल्लाह की राह में बिस्तर पर फौत होने वाला, अल्लाह की राह में बता चुका हूं कि कौन सी चीजें अल्लाह की राह है। जैसे कोई दीन का काम कर रहा था और अपने बिस्तर पर था तो वो भी शहीद है।
जिसको सांप या बिच्छू डस ले और मर जाए तो उसे भी हदीस में शहीद कहा गया, और पड़ोसी की हिफाजत करते हुए मारा जाए वो भी शहीद, जो छत से गिरे और टांग या गर्दन टूटने की वजह से मर जाए तो ये भी शहीद, जो पत्थर गिरने से मर जाए वो भी शहीद, जो औरत अपने खाविंद पर गैरत करती हुई मर जाए, गैरतमंद औरत अपने खाविंद के हवाले से अगर गैरत करती हुई मर जाए तो वो भी शहीद है, नेकी का हुक्म देते हुए और बुराई से रोकते हुए मर जाए तो ये भी शहीद है, अपने भाई की हिफाजत करते हुए मारा जाए तो ये भी शहीद, जो शख्स अल्लाह की राह में सवारी से गिर जाए, गिरने से मर जाए तो वो भी शहीद, जो शख्स अल्लाह की राह में सवारी से गिर जाने से मर जाए वो भी शहीद, जो शख्स किसी भी बीमारी में फौत हुआ वो भी शहीद, सुबह व शाम सूरह हश्र की आखिरी 3 आयतें पढ़ने वाला भी शहीद है, चाष्ट की नमाज पढ़ने वाला, हर माह 3 रोजे रखने वाला और वित्र कज़ा न करने वाला ये भी शहीद हैं, दाइमा बावुजू रहने वाला शहीद है, यानी हमेशा बावुजू रहने वाला ये भी शहीद है, बैतुल मुक़द्दस का खादिम ये भी शहीद है, जुकाम या खांसी में मरने वाला शहीद है, गलबा बिदअत के वक्त यानी बिदअत का गलबा हो और फसाद उम्मत का ज़माना हो, ऐसे हालात में अगर कोई हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा कर दे, सुन्नत पर अमल करके दिखाए फसाद उम्मत के वक्त, तो वो भी शहीद, 100 शहीदों का सवाब है उसके लिए। तो एक हदीस में है कि मन अहया सुन्नत इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअतु शहीदिन, कि जिसने फसाद उम्मत के ज़माने में मेरी किसी एक सुन्नत को जिंदा किया, यानी कि ज़माना ऐसा था कि लोग सुन्नतों से भाग रहे थे, लोगों पर नमाज पढ़ना दुश्वार था, सुन्नतों पर अमल करना दुश्वार था, ऐसे ज़माने में किसी ने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया मतलब उस पर अमल किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। तो ऐसा शख्स भी गलबे बिदअत के वक्त सुन्नत पर अमल करने वाला शहीद है, हर मोमिन कामिल शहीद है। गुस्ल शुहदा के मुतालिक अब ये अहकाम है, यानी ये जितनी चीजें बताई गई हैं ये अहादीस के अंदर इन लोगों को शहीद कहा गया है। ये खुलासा मैंने आपके सामने अर्ज किया है, इसके मुतालिक सारी हदीसें ऊपर है, मगर वक्त को पेश नजर रखते हुए मैंने सिर्फ खुलासा अर्ज किया कि इन बातों में यानी इन चीजों की वजह से भी मरने वाला शहीद कहलाता है। और शहीद के मुतालिक एक हुक्म समात फरमा लें कि गुस्ल के हवाले से कि कौन से शहीद को गुस्ल दिया जाएगा और कौन से शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, कौन से शहीद को कफन पहनाया जाएगा, कौन से शहीद को कफन नहीं दिया जाएगा। तो इसमें फुक़हाए किराम का ये मजहब है कि जो शख्स मैदान जंग में मारा गया, जंग की हालत में, जंग जारी थी और उसी मैदान में मारा गया और उसके इलाज का मौका नहीं मिला, यानी उसी वक्त मर गया, इलाज का मौका ही नहीं मिला, तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा और न कफन पहनाया जाएगा, बल्कि उन्हीं खून आलूद कपड़ों में उसको दफन कर दिया जाएगा। जो जंग की हालत में मैदान जंग में मर गया और उसके इलाज का मौका ही न मिला, तो ऐसे शख्स को न तो कफन दिया जाएगा ना ही गुस्ल दिया जाएगा, बल्कि उसी खून आलूद कपड़ों के अंदर उसे दफन कर दिया जाए। यही हुक्म उस मुसलमान का है जिसको जुल्मन कत्ल किया जाए, यानी किसी ने जुल्मन कत्ल कर दिया तो उसका भी यही हुक्म है। बाकी तमाम शुहदा को गुस्ल भी दिया जाएगा और कफन भी पहनाया जाएगा। इसके अलावा जितने भी शहीद ये कहा गया है जिनको, यानी ऐसा शहीद के जंग में था और उस पर वार भी हुए मगर उसके लिए फिर इलाज का मौका भी मिला, कई दिनों तक इलाज चला, उसके बाद शहीद मौत आ गई, तो ये शहीद तो है मगर उसको गुस्ल भी दिया जाएगा और कफन भी दिया जाएगा। कौन से शहीद को गुस्ल और कफन नहीं दिया जाएगा? जो मैदान जंग में शहीद उसी वक्त मर गया और इलाज का मौका भी न मिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन
वनज्जिना मिनन्नारि बिल कुरान व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरान, अल्लाहुम्मा हदीना हिदायतल कुरान, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरान। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।